भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, दृष्टि विज्ञान, सार्वभौम सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि के अंतर्गत हम आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको शिक्षा देना चाहते हैं, आपको सूत्र देना चाहते हैं, आपको टिप्स देना चाहते हैं, ताकि कि आपका जीवन भव्य बने, आप एक अच्छे इंसान बनो, आप एक होलिस्टिक इंसान बनो और आप जो है एक परोपकारी इंसान बन करके स्वयं को अच्छा बनावें और समाज के लिए उपयोगी बने। तो ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है कि जे ब्रह्मांडे जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, इसका अर्थ ये हुआ कि जो पिंड में है वही ब्रह्मांड के अंदर। पिंड शरीर को कहा जाता है और ब्रह्मांड इस पूरे विश्व को कहा जाता है। दोनों का हम अलग अलग विवेचन करते हैं कि ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड जगत को कहते हैं, दुनिया को कहते हैं, संसार को कहते हैं, वर्ल्ड को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं। और जो ये सारा वातावरण जो हमारे सामने है उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनि के उत्पत्ति स्थान के प्राणी निवास करते हैं और अपने सुख दुख की अनुभूति करते हैं अपने कर्मों के अनुरूप। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 84 लाख जीवा योनियाँ जो बर्थ प्लेसेज है कौन सी है, क्योंकि 84 लाख को बार बार बोला जाता है, उसकी विवेचना भी हमें मालूम होनी चाहिए। तो आप गिनिए, 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरिंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान है। लेकिन इन आत्माओं की संख्या असंख्य और अनंत है। ये सारा 84 लाख जीवा योनि का लेखा जोखा हो गया। और एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनके वर्गीकरण के अंदर 5 इंद्रिय तक के लोग होते हैं और नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति वाले होते हैं। और अगर मुक्ति की बात करें तो मोक्ष के अंदर अशरीरी जीव जो है भगवान के रूप में होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे चेतन तत्व है, न तो एक चेतन तत्व घटता है न बढ़ता है भूत में भविष्य के अंदर, वह हमेशा रहते हैं। और मात्र जो है इसके अंदर रूपांतरण होता है कि नरक गति वाला तिरंज में, तिरंज वाला नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति, 4 गतियों के अंदर ये घूमते रहते हैं और 5 इंद्रियों के अंदर 4 गतियों में 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहते हैं। लेकिन किसी भी चेतन तत्व का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो ब्रह्मांड में एक तो चेतन तत्व हो गया, ब्रह्मांड के अंदर दूसरा तत्व होता है, वह पुद्गल परमाणु मैटर होता है, वह जड़ होता है। और दोनों अपनी जगह शाश्वत है। और सारा ब्रह्मांड जो बना हुआ है ये जड़ और चेतन से बना हुआ होता है। चेतन का मैंने बताया कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा सुख दुख की अनुभूति करता है, फीलिंग करता है, प्रजनन करता है, ग्रोथ होती है। उसमें 9 तरह की करैक्टरिस्टिक्स होती है जिसको कि विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के रूप में स्वीकार किया है। अब दूसरा जो जड़ तत्व है वह जो है वर्ण वाला, वर्ण गंध रस स्पर्श वाला होता है और गलन मिलन धर्मा होता है। आज हमारे भौतिक विज्ञानियों ने कुल 116 तरह के तत्वों की खोज निकाली है और सारे तत्व जो होते हैं वो पुद्गल कहलाते हैं, वो मैटर कहलाते हैं और वो जड़ पदार्थ कहलाते हैं और वो गलन मिलन धर्मा है। आज जो सोना है वह टूट करके अभ्रक बन जाता है, बोर्डल बन जाता है, मिट्टी बन जाता है, चांदी बन जाता है। एक ही आपस के अंदर ये जड़ टूट करके फिर जड़ बन जाता है और इसकी ये साइकिल चलती रहती है। इधर जड़ की साइकिल चलती है और उधर जो है चेतन की साइकिल चलती है। जड़ का, परमाणु का छोटा से छोटा जो पुद्गल का जो अंश होता है वह परमाणु कहलाता है। भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु होता है वह
नॉन डिस्ट्रक्टिबल होता है, वो नॉन डिविजिबल होता है, वो प्राणु विशुद्ध, वह परमाणु विशुद्ध होता है, ना किसी को रोकता है, ना किससे रोकता है, ना किसी भी विज्ञानी की दूरबीन के अंदर वो दिखाई देता, वो शाश्वत तत्व होता है। जब एक परमाणु दो परमाणुओं से मिल जाता है, द्विपरमाणु होता है, फिर चार परमाणुओं से चार परमाणु वाला, 8 से 8 परमाणु वाला होता है, तो वो सब जो है आपस के अंदर जो है मिलते रहते हैं और अशुद्ध हो जाता है। एक परमाणु स्वयं अपने आप में होता है, वो विशुद्ध अवत्व होता है। जैसे चेतन अपने आप में ऑलरेडी जो है ये अशुद्ध हुआ होता है इस जड़ की वजह से, और जब सारे जड़ को समाप्त कर दिया जाता है और प्योर 24 कैरेट का सोना होता है तो शुद्ध अवस्था में होता है। तो ये दोनों शाश्वत चीज़ है, जड़ और चेतन। और ये न जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। चेतन का एक भी गुण है जड़ में नहीं है, जड़ का एक भी गुण चेतन में नहीं है। आपस में यौगिक होते हैं, मिश्रण होते हैं और जुड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, दोनों का काम एक दूसरे से चलता रहता है। चेतन बिना जड़ के जो है वो अकेला नहीं रह सकता, उसको जड़ का सहारा लेना पड़ता है। ये जड़ है, कर्म है। ये कहते हैं कि आपने मुझे तान करके लाए हो, मैंने तो आपकी जो कोई थी गरज नहीं की थी, आपने आपके मन वचन काया ने मुझे टाना और मैं आपके पास में आया। तो इस तरीके से चेतन का सारा कार्य है वो जड़ के बिना, पुद्गल के बिना नहीं चलता है। हमारा ये जो शरीर है वो मिश्र चेतन है, क्योंकि चेतन प्योर अवस्था में तो सिर्फ मुक्ति में रहता है, वह सिद्ध शिला के अंदर रहता है, और बिना जो है वह जो है चेतन, शरीर बिना चेतन रह नहीं सकता। तो ये जो शरीर में होता है ये जो है बंधा हुआ चेतन होता है, ये बॉन्डेड सोल कहलाता है, और इस चेतन के साथ में रहता है जब उसका सारा जड़ का उपयोग से ये चलता है। और ये मिश्र चेतन है, ये जो हमारी बॉडी है प्योरली जड़ है, लेकिन आत्मा का उसके साथ में मिश्रण होने से ये जो मिश्र चेतन बन गया और आत्मवत हो गया, और आत्मा की सारी जो है वो हलन चलन सब क्रियाएं करता है। तो हम बात कर रहे थे ब्रह्मांड की। ये ब्रह्मांड दो तत्वों से मैंने सारा वर्गीकरण बताया, दो से बना हुआ ब्रह्मांड है। हम पिंड, और दूसरा हमारा ब्रह्मांड है ये पंचभूतात्मक है। इसकी जो रचना है वो 5 भूतों से हुई है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 बेसिक एलिमेंट से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और इन 5 एलिमेंट से ही जितने 84 लाख के जीव हमने बताए, वो जीव इन 5 भूतों से जन्म लेते हैं, पोषित होते हैं और सारे जीवन भर का काम करते हैं। और काम करने के बाद के अंदर जब वो ये मर जाते हैं तब ये 5 भूतों के अंदर चले जाते हैं। पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में मिल जाते हैं, और इसका सर्कुलेशन चलता रहता है। आइंस्टीन ने जो है एक एनर्जी का फॉर्मूला दिया, E=mc²। m का मतलब मास है, c कांस्टेंट है, यानी इस पूरे ब्रह्मांड की जो एनर्जी है भूत में, भविष्य में, वर्तमान के अंदर स्थिर रहती है, कभी घटती बढ़ती नहीं है, और मात्र रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलता है, गैस वाइब्रेशंस में बदलती है, और ये सारा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस वाला है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है प्रभावित होता, हमको दिखाई नहीं देता। और जो लोग जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते हैं साइनोसोडल वेव्स और साइन थीटा, कॉस थीटा, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी इत्यादि के द्वारा सारा ये संसार का वाइब्रेशन का जगत चलता है। और उन्हीं वाइब्रेशन से जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, उन्हीं वाइब्रेशंस के माध्यम से वो चीज़ जो है यहाँ से रूपांतरण होकर के मेरे शब्द आपको टीवी के अंदर, आपको मोबाइल के अंदर या अलग अलग और भी माध्यम के अंदर आपको जो है सुनाई देते हैं। भगवान महावीर को हुए 2500 साल से ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन उनकी वाणी है वो जो अष्टस्पर्शी जो पुद्गल है उनकी वाणी को पकड़ लिया गया। चतुस्पर्शी को हम पकड़ नहीं सकते जैसे कर्म वगैरह है, लेकिन वो वाणी अष्टस्पर्शी होती है, उनको पकड़ा गया है और उनका जो टैप रिकॉर्डर हो गया है और हमको जो है मालूम भी पड़ गया है, लेकिन अभी और खोज जारी हो रही है। और जब पूरा डिस्प्ले हो जाएगा तब भगवान की वाणी को आज भी सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर ये ब्रह्मांड में उसका क्षय नहीं हुआ, वो मौजूद होती है। एक एक शब्द कोई भी प्राणी बोलता है तो ब्रह्मांड में जाके स्टोर हो जाता है। तो भाई और बहनों,
हमने ये सारे ब्रह्मांड की बात की, अब हम इस पिंड की बात करते हैं। ये मनुष्य का शरीर है, पिंड कहला जाता है। मनुष्य के शरीर में 60 खरब कोशिकाएं होती है और एक कोशिका अपने आप में पावर हाउस होता है। और ऐसा कहा जाता है, वेयर देर इज ए सेल देर इज ए लाइफ, विदाउट द सेल देर इज नो लाइफ एट ऑल। इन द सेल देर इज ए सेंटर दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इन द न्यूक्लियस देर आर द chromosomes and the genes are there, and those are the made of the DNA and RNA, and then ultimately life comes। तो ये हमारा छोटा से छोटा इकाई जो है वो कोशिका है, जो हर कोशिका जो 60 खरब है उसमें से अपने आप एक पावर हाउस है। और हर कोशिका जो है वो जन्म लेकर के अपना नया प्रतिरूप तैयार कर सकती है। कैसे, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का जो है कल्चर मीडिया के माध्यम से, और जो है वो आपका जो मेडिकल साइंस के हिसाब से एक कोशिका को बाहर निकाल करके कल्चर मीडिया के अंदर सुरक्षित रख करके फिर उसको किसी मादा के गर्भ के अंदर प्रतिरोपित किया जाता है। और उस गर्भ को जो है वो टेम्परेचर, और वो आपका जो टेम्परेचर दिया जाता है और ह्यूमिडिटी दी जाती है, और जितने जितने उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो देने के बाद के अंदर 9 महीने के बाद के अंदर वह जो भ्रूण होता है बड़ा होकर के बच्चे के रूप में जन्म ले लेता है। और हूबहू उसका रूप होता है जिसकी वह कोशिका होती है, उसके रूप रंग के अंदर कोई भी भिन्नता नहीं आती, एज इट इज़ बनता है। लेकिन उसके कर्म अलग होते हैं, क्योंकि ये जो आत्मा बनी उसके कर्म अलग है। शरीर बॉडी एक सी है लेकिन कर्म हर एक के अपने अपने अलग होते हैं। तो ये फिर बाद के अंदर इसको रोक लिया गया, ये यूएसए में प्रयोग हुआ और उसमें बारे में ये दलील दी गई, इससे अनैतिकता फैल जाएगी। तो वह जो है रोक दिया गया, तो मानव का क्लोन बनना रोक दिया गया। लेकिन जो हमारे जो फल है, फ्रूट्स हैं, बीज है, पेड़ है, पौधे, उनकी, और दूसरा हमारे जितने भी जो जंतु है उन सब का, एनिमल्स का जो है ये तो बहुत लंबे समय से क्लोनिंग चल रही है। ऑस्ट्रेलियन गाय है, एक जैसी सैकड़ों गाय बनती है, बफेलो बनते हैं, और जो है इस तरीके से ये क्लोनिंग जो है पशु पक्षी और जो है पेड़ पौधों में तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। इसी के आधार पर जो है एक जैसे हज़ारों हज़ारों तरह के जो है वह जो गुलाब के फूल बनाए जा सकते हैं, चमेली के फूल बनाए जा सकते, गेंदे के फूल बनाए जा सकते हैं। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे इस पिंड की। ये पिंड जो है ये भी 5 भूतात्मक है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से पैदा होता है माँ के पेट में एम्ब्रियो के रूप में, और फिर धीरे धीरे जब वो जो बच्चे से जो है बड़ा होकर के जो है उसके बाद में शिशु से वह जो बालक बनता है, बालक से जो है वह बालक से जो वो बनने लग जाता है, अपने युवा हो जाता है, फिर प्रौढ़ हो जाता है, फिर वृद्ध होता है, और फिर एक दिन चला भी जाता है। तो ये सारा पिंड में होता रहता है। हमारे पिंड के अंदर कोशिका है, उसके बाद टिश्यूज है, फिर ऑर्गन्स है, और फिर बड़े बड़े सिस्टम 10 तरह के काम करते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, और ऐसे जो सारे सिस्टम जो बॉडी के अंदर चलते रहते हैं, तब बॉडी जो है ये पिंड मतलब बॉडी, ये पिंड जो है स्वस्थ रहता है। और ये पिंड जो है ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं, ये पिंडे ते ब्रह्मांड है, यानी ये इसका प्रतिनिधित्व करता है, इसकी ट्रू कॉपी है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड के अंदर, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तो हमने मनुष्य के शरीर को उसका प्रतिनिधित्व माना। तो अब हम किस तरीके से इसको जो है वो लेते हैं ब्रह्मांड को और पिंड को, ये हमें देखना है कि इस पिंड के अंदर देखिए, जहाँ जड़ चेतन ब्रह्मांड में भी है, पिंड में भी जड़ है और चेतन है। पिंड जो है वो प्योरली जड़ है, लेकिन इसके अंदर चेतन की हाजिरी की वजह से ये चेतनवत हो गया। और ये जो है वो उसके साथ साथ के अंदर ये जो उसका चेतनवन होने के साथ साथ में ये जो मिश्र चेतन बन गया, और सारी हरकत वो करता है जो कि मनुष्य जो है अपने जीवन के अंदर करता है। तो भाई और बहनों, हम इस पिंड की बात करें। अब इस पिंड की सार्थकता को हमें देखना पड़ेगा, इस पिंड को हम सफल कैसे बनावें। पिंड जो है जैसे कि 2 चीज़ों से बना हुआ है, जड़ और चेतन से बना हुआ है। तो हमें जो है चेतन और जड़
को फिर यहाँ पुनः समझना है, दोनों को अलग अलग समझना है कि पिंड के अंदर जो कि प्रतिनिधित्व करता है ब्रह्मांड का, इस पिंड के अंदर जो हमारा जितना भी जड़ का कार्य होता है, जन्म से मृत्यु तक का जो होता है, ये हम पीछे से लेकर के आते हैं। पीछे से कैसे लेकर के आते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आजकल कंपटीशन का युग है और कंपटीशन के युग के अंदर 3-3 घंटे का पेपर होता है। तो मान लीजिए कि हमारा पूर्व का जन्म था, तो वो हमें 3 घंटे का पेपर का एक रूपक के रूप में मैंने मांगा। तो जैसे हम 3 घंटे के पेपर को करने बैठते हैं, तो करने के बैठने के बाद में हमने 2.5 घंटे में उसको पूरा कर लिया, और 2.5 घंटे में पूरा करने के बाद फिर हमने अपनी बुद्धि को अप्लाई किया। अभी आधा घंटा हमारे पास है और अच्छी परसेंटेज बनाने के लिए इसे देखना चाहिए, तो हमने उसमें करेक्शन किया, कुछ जोड़ा और कुछ हटाया ताकि हमारी परसेंटेज अच्छी बने। इस तरीके से 3 घंटे निकल गए। 3 घंटे निकलने के बाद के अंदर वो पेपर हमने एग्जामिनर को दे दिया। अब हम स्वतंत्र हुए। पेपर हमारे हाथ में था तो हम स्वतंत्र हो गए, और पेपर हमारे हाथ से चला गया तो हम स्वतंत्र हो गए। यानी पेपर 3 घंटे का, तो पूर्व लाइफ को समझिए कि पूर्व लाइफ के रूपक के रूप के अंदर जो कुछ भी हमने डीड्स डाले, कॉजेज डाले, उसका जो है ये प्रश्न पत्र का रिप्लाई बना। अब वो एग्जामिनर जैसे जैसे जो है वो हमको कहना चाहिए मार्किंग करेगा, रिजल्ट देगा, वो ये जन्म हो गया। यानी पूर्व जन्म में इस पिंड ने जो जो भाव डाले थे, अच्छे या बुरे भाव डाले थे, एक भाव को हम कॉज कहते हैं। और प्रकृति का नियम होता है कि कारण बिना कार्य नहीं होता है। विदाउट द कॉज देयर इज नो इफेक्ट एट ऑल। जो हमारा ये जन्म है वो पिछले जन्म के कॉजेस के कारण इफेक्ट रूप में शरीर मिला है। तो जो है हम जब स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्र होने का अर्थ ये हुआ कि अब जो रिजल्ट हमको दिया गया है, यानी पूर्व जन्म के जो भाव कर्म है, इस जन्म में द्रव्य कर्म रूप में बदल करके और हमारे को ये पिंड मिला है जो कि पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो इसलिए पिंड को समझने के लिए आप अच्छी तरह से समझ लें कि ये मन वचन काया रूपी ये सोहन राज का पुतला है। ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए बेसिकली इसका केवल एक ही काम है, इसके लिए ही मिला है। उसमें आप स्वतंत्र हो, आप जन्म लेते हो, तो जन्म लेने के बाद में वही माता, वही पिता, वही भाई, वही पत्नी, और जो वही धंधा करना, आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है। उसके अंदर आप बदल नहीं सकते, करेक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि करेक्शन देने की स्थिति आपकी पहले थी और आपने दिया। जब आपको अच्छे रिजल्ट मिले, और अच्छे रिजल्ट का मतलब ये मनुष्य जन्म मिला, आपको अच्छा हुआ, लेकिन अब बदलने की कोई गुंजाइश नहीं। वो एग्जामिनर के हाथ के अंदर कॉपी चली गई है, अब तो उस रिजल्ट को भुगतना है। यानी ये सारा भुगतान है, ये उदय और प्रारब्ध है। तो आप चिंता क्यों करते हो, आप इसके साथ क्यों उलझते हो? जब किसी चीज़ में हम स्वतंत्र नहीं हैं तो उसको स्वीकार करो, और उसको स्वीकार करने से हमें दुख में से सुख निकालने की कला आ जाती है। हम निश्चिंत हो जाते हैं, उसके बारे में वरीड नहीं रहते हैं, और वरीड नहीं होते हैं तो हमारा समय जो है, क्योंकि समय कीमती है, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, जो टाइम इज़ मनी, तो हम उस मैनेजमेंट के तहत अपना दूसरा काम करें, दूसरा इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम करें कि ये तो हम लेकर के आए, ये तो चल रहा है, ये तो भुगतान हो रहा है, ये तो हमारा रिजल्ट है, और ये मैकेनिकल है। ये प्रतिष्ठित आत्मा जितना भी डिस्चार्ज करवाती है ये मैकेनिकल है, और पहले जो चार्ज किया तब डिस्चार्ज हो रहा है। और इस जन्म के अंदर हम जो चार्ज करेंगे, जो नए नए भाव डालेंगे, कॉजेज डालेंगे, वो आने वाली नेक्स्ट बर्थ के लिए हम कॉजल बॉडी को बना रहे हैं, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर फिर वो डिस्चार्ज के रूप में आएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी। ये सारा इस पिंड का विवरण है। तो इस पिंड को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और मनुष्य का पिंड प्राप्त किया है। इसके 2 भाग हो गए, एक तो हो रहा है, एक तो चल रहा है। चलने दो, और ये चलेगा,
आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, आप उसको बदल नहीं सकते, और आप जो है फालतू कर्ता बनते हो, मिथ्यात्व है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आपका पेट है, उसके अंदर अभी कोई मोशन की इच्छा नहीं, और मैं आपको कहूँ कि आप बड़े कर्ता बनते हो, मोशन करके बताओ, नहीं होगा। और जब मोशन फास्ट आएगा, 1 सेकंड मैं कहूँगा रुकिए, आप नहीं रुकोगे, आप भाग के जाओगे टॉयलेट के अंदर, क्योंकि वो उदय है, वो प्रारब्ध है। तो इसीलिए हम ये जो कर्ता भाव जो करते हैं, ये हमारा जो है वो कहना चाहिए हमारा ये गलत दृष्टिकोण है, ये हमारा रॉन्ग बिलीफ है। हम कर्ता हो ही नहीं सकते, हमको कर्ता बनना नहीं चाहिए। इसलिए हमको जो है नो ऑनरशिप नो डूअरशिप, हमें इस पिंड को क्या करना है, ये जो सब चल रहा है तो इसके चलते रहते क्या करना, हमको 5 आज्ञा का पालन करना है। 5 आज्ञा ही मोक्ष है, 5 आज्ञा ही भगवान है, 5 आज्ञा ही प्रभु है, और 5 आज्ञा ही मुक्ति में ले जाने वाली है। तो मानव जीवन के पिंड को अच्छी तरह से समझो कि आप कर्ता मत बनो, नो डूअरशिप नो ऑनरशिप, आप निमित्त बनो। इस संसार में बहुत से निमित्त है, और प्रकृति भी यही कहती है कि मैंने आपको न तो कर्ता बनाया है, न कर्ता बनाने की पावर दी है। आप कर्ता बनते हो तो आपका ये अज्ञान है, आपका ये कर्म बंधन है, आपकी इच्छा है आप बनो, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतोगे। हम कर्ता बनने से नए को और डालते हैं, कर्ता बनने से जो है हमारे और कर्मों का बंधन होता है। इसीलिए न स्वयं कर्ता बनो, न इस दुनिया के किसी भी प्राणी को कर्ता मानो। कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वही संसार को चलाने वाली है, वही जगत का नियत है। ये पिंड को समझना है, पिंड में कुछ ऐसे सूत्र लागू करो ताकि कि आपका जो है संतुलन बना रहे। देखिए कि इसका हमारा जो वर्तमान का जो जीवन है, इसको सुखी जीवन बनाना है या दुखी बनाना है, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है। अगर आपने दुख को की भुगतने की कला सीख ली, दुख में से सुख निकालने की कला सीख ली, तो ये पिंड आपको कोई तकलीफ नहीं देगा और आराम से जीवन यापन करता रहेगा। आपको संतुलन बिठाना पड़ेगा। हो रहा है होने दो, चल रहा है चलने दो, उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, और उसकी तरफ जो है उसकी उपेक्षा करो, उसके साथ जुड़ो मत, क्योंकि वो तो राग द्वेष से बना हुआ है। वो कॉजल बॉडी है, वो कार्बन शरीर है, और वो लिंग शरीर है। अगर हम उसके साथ में जुड़ेंगे, जो कि हम पिछले जन्म से ये टेप लेके आए, तीनों मन वचन काया की बैटरियाँ लेकर के आए हैं, तो ये बैटरियाँ खुल रही है बचपन से लगा के। जब हम बालक बनते हैं, फिर युवा बनते हैं, फिर हम शादी करते हैं, फिर प्रौढ़ बनते हैं, मन वचन काया की तीनों बैटरियाँ खुलती जाती है और अपने हिसाब से खुलती है। आपने कभी फिल्म देखी होगी भाई और बहनों, 2-2.5 घंटे की, तो फिल्म बार बार अलग अलग जगह दिखाई जाती। फिल्माई तो एक बार ही जाती है, जिसमें हीरो होता है, हीरोइन होता है, विलियन होता है। तो विलियन जो है वह भी हीरोइन से प्रेम करता है, हीरो तो करता ही है, विलियन उसको पाना चाहता है, उठा के ले जाता है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, और इस तरीके से फाइट होने के बाद में पुनः जो है वो हीरोइन हीरो के पास आ जाती है। तो जब बड़े बड़े इसके अंदर जो बहुत बड़े ऐसे जो है संवेदनशील पॉइंट्स आते हैं कि कई व्यक्ति इसको देख करके रोने लग जाते हैं, यानी प्रभावित हो जाते हैं। वो तो जड़ है, वो तो फिल्म चल रही है, उसमें क्यों प्रभावित होते हो? ठीक उसी तरीके से हमारा जो भुगतान चल रहा है, वो तो शरीर इसके लिए मिल रहा है, वो तो भुगतान चलेगा, इसको चलने दो, उसके साथ जुड़ो मत। आप तो अपना समय दूसरी जगह लगाओ। वो है पिंड को जानने का रियल पुरुषार्थ है, वह दृष्टि विज्ञान है। अब मैं रियल पुरुषार्थ पे आता हूँ कि हमारे 2 तरह के पुरुषार्थ होते हैं, एक तो रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ। जितनी हमारी अच्छी क्रियाएं हैं, यानी हमारे एक तो होता है कि जो है वो हमारा अशुभ भाव से ही सब कुछ नियंत्रण होता है। भाव का मतलब प्रतिष्ठा करने वाला, जो प्रतिष्ठा करने वाला होता है भाव होता है,
कोस डालने वाला भाव होता है, और भाव है हमारी चेतन की सत्ता है, और जब वो डाल देती है तब वो जड़ बन जाती है, उसके बाद प्रतंत्र हो जाती है, और वो भाव के रूप में रहती है जब स्वतंत्र है, क्योंकि वह जो है चेतन की सत्ता है। तो चेतन के ऊपर जड़ के कानून लागू नहीं आते, चेतन स्वतंत्र होता है, जड़ प्रतंत्र होता है। तो जब वो कॉजेस डाल देता है तो प्रतंत्र हो जाता है। तो ये बात बड़ी समझने की चीज़ होती है कि आप जो है वह अपने भाव पक्ष के जो है के साथ में रहो, और भावों को आप जो है शुद्ध भावों को डालो। मैं अभी बात कर रहा था, अशुभ भाव भी लोग डालते हैं, अशुभ भाव डालने से उसके रिजल्ट तो अशुभ भी आएंगे। आपके जीवन में दुख ही आना है, आपके जीवन में पाप का उदय आना है, तो आप इच्छा भी क्यों करते हो। अब शुभ भाव की बात करें, शुभ भाव धार मन वचन काया से जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कि बाप भी रचने वाला नहीं है, और वह नियत है, वह जड़ है, और वह सारा उदय भाव है, वो सारा प्रारब्ध है। तो ये सारी अवस्था जो है हमारी चलती रहती है। इसीलिए कहते हैं कि स्थूल संयोग, सूक्ष्म संयोग, वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन है। ये ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, कोई दखल करूँ नहीं, और शुद्ध आत्मा अनुभव के सिवाय इस संसार की कोई विनाशी चीज़ मुझे नहीं चाहिए। हम ऐसा संकल्प करते हैं, ये शुद्ध भाव है। और मन वचन काया की जितनी भी क्रिया है, अच्छी क्रिया है, और शुभ भाव अच्छा है, आप करिए, कोई रोक नहीं रखता है। लेकिन इस पिंड को समझने की हम बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड को तो बहुत समझ लिया, और ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व तो हम कर रहे हैं। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, उस ब्रह्मांड को कितना समझेंगे, और समझने से क्या होगा वो हम अपने आप को समझेंगे। जब भला होने वाला, जब अपनी खोज करेंगे तब हमारा भला होगा, और मैं कौन हूँ जानेंगे जब आप इसको मुक्ति के अंदर सिद्ध बुद्ध जो, और सिद्ध बुद्ध बनाने की जो इसका हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ ले जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे शुभ भाव की। मन वचन काया से जुड़ी हुई जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे समाई करो, संवर करो, त्याग करो, पचखान करो, साधु बनो, बड़ी बड़ी तपस्याएं करो, कोई भी धार्मिक क्रिया करो, अच्छी है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। सनातन सत्य कार्यक्रम में यूनिवर्सल ट्रुथ मिलता है, सार्वभौम मिलता है, अल्टीमेट ट्रुथ मिलता है, अंतिम सच्चाई मिलती है। और अंतिम सच्चाई को कौन नहीं जानना चाहेगा, क्योंकि मानव जीवन है, मनुष्य का शरीर है, वो रीजनिंग करता है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, ही वांट्स टू नो इट, और वो हम आपको बड़े साधारण तरीके से दे रहे हैं। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य जगत कल्याण करने का है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभ।